नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में राहुल गांधी की 17 दिन तक चली जो वोट अधिकार यात्रा और उसके बाद उसमें तमाम तरह के नारे लगे। जो नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ, बड़ा चर्चित हुआ। बिहार के घर घर में बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, बस हो, ट्रेन हो, वोट चोर गद्दी चोर। तो ये जो नारा है, इस नारे ने एक किस्म से बिहार के जो राजनीतिक तापमान है उसको एकदम सियासी जो एकदम उथल पुथल है उसमें काफी करंट की स्थिति पैदा कर दी। और ये एक किस्म से इसका जो महागठबंधन है जो विपक्षी पार्टियों का बिहार में, उसको जबरदस्त फायदा होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा से क्या बिहार का जो सियासी माहौल है, वहां की सत्ता बदलेगी? क्या वहां जो अभी जो 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है एनडीए की, वो सरकार इस बार उसका जो तिलिस्म था, उसके जो क्रम था, वो टूटेगा? और विपक्षी पार्टियां जो महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी है, वो सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री के लिए अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे गठबंधन। ये अलग बात है कि अभी आधिकारिक घोषणा राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने इस सवाल पर कोई चुप्पी मार के बैठी, क्योंकि उनको पता है कि इससे कोई घोषणा करके कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। इससे एक नए तरह के विवाद पैदा करने की स्थिति में होंगे जो एनडीए है। तो इस यात्रा ने तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फायदा दिलाया है, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ सासाराम से लेकर के पटना तक हर जगह मौजूद रहे। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार जो जिनसे महागठबंधन की टक्कर होने जा रही है, उस महागठबंधन के जो स्टार हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जिनका एक मजबूत जनाधार है, जिनके चेहरे को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती है, जिनके चेहरे को अगर वो आरजेडी के साथ सरकार में आते हैं या सरकार बनाते हैं तो उनको भी फायदा होता है। तो नीतीश कुमार का जो तिलिस्म है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है, उसका असर इस बार कम होने जा रहा है, ऐसी जमीनी रिपोर्ट है। क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ऐसा आमतौर पर जन सामान्य की धारणा है कि देखिए नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उस तरह से सक्रिय हो जैसे वो 20 साल पहले या 15 साल पहले या 5 साल पहले सक्रिय रहते थे। और दूसरी बात है कि जो बिहार में जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हर स्तर के, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट है बिहार के, मध्यम दर्जे के ब्यूरोक्रेट है और जिले लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको ये अच्छी बखूबी पता लग गया है कि अब सत्ता का बदलाव होने जा रहा है। तो ऐसी जो स्थिति में जो स्थिति खड़ी हुई है, इस स्थिति ने एक जो बिहार में एक चर्चा की जाती है कि जातीय समीकरण के बिना आप बिहार में किसी भी राजनीतिक भविष्यवाणी या प्रेडिक्शंस या असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा माना जा रहा है। जो बिहार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, जो जमीनों पर काम कर रहे हैं और जो बौद्धिक रूप से भी परिपक्व है, चाहे वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, उनकी कोई एसोसिएशन किसी पार्टी से नहीं है, उनका भी ये मानना है कि इस बार जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में महागठबंधन आगे है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़े, उसको ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और उसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा माना जा रहा था कि जो प्रशांत किशोर है, जो जनसुराज पार्टी बना करके मैदान में कूदे हुए, शुरू में भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि जनसुराज पार्टी विपक्षी पार्टियों के वोट काटेंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत ये है कि जनसुराज पार्टी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का ही वोट काटेंगे। हो सकता है 2-4 सीटों पर वो
उनके उम्मीदवार ऐसे मजबूत हों कि जो नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज है कि जन स्वराज पार्टी महागठबंधन को नुकसान उस गति में नहीं पहुंचा पा रही है जिस गति में ऐसी उम्मीद प्रकट की जा रही थी। और सबको लगा, ऐसा आम धारणा हो रही है कि वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो एक किस्म से बैकडोर एंट्री, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्लांट किए गए थे आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, ऐसे ही वो वहां पर वोट काटने के लिए या महागठबंधन की जीत को रोकने के लिए प्लांट किए गए हैं। तीसरी बात यह है कि जो वोट परसेंटेज है, जो पिछड़ा वोट है, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसमें मुझे लग रहा है कि इस बार जो कुशवाहा वोट है, कुशवाहा वोट भी अति पिछड़ों के साथ कुशवाहा वोट भी एक बहुत मायने रखता है। और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में एक जनरल आम धारणा है, जनरल परसेप्शन है कि 40% फ्लोटिंग वोट होता है बिहार में। वो टेस्ट करता है, कभी वो एनडीए के साथ चला जाता है और जब एनडीए के साथ वो विमुख हो जाता है तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। तो पिछड़ों का जो वोट है उस ढंग से नीतीश कुमार के झोली में नहीं जाने वाला है जो पहले जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो माइनॉरिटी वोट था, अल्पसंख्यक वोट कई क्षेत्रों में नीतीश कुमार की पार्टी को पड़ता था, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह नीतीश कुमार के जेडीयू से माइनॉरिटी वोट पूरी तरह अलग हो रहा है, उसका मोहभंग हो गया है। अब वो पूरी तरह जो वक्फ बोर्ड बिल आया उसके बाद नीतीश कुमार से अब माइनॉरिटी वोट भी शिफ्ट हो रहा है और अब वो उनके साथ नहीं गिने जा रहे हैं। तो एक मजबूत जातीय गठबंधन, सामाजिक समीकरण और जातीय गठबंधन जो है वो उसका पलड़ा भारी है महागठबंधन का, ऐसी जमीनी रिपोर्ट बता रहे हैं। और ये भी जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि मोदी की छवि के आधार पर बिहार में वोट पड़ रहा था अब तक के चुनाव में, जब से पिछले 10-12 साल से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में बिहार जीते, उन्होंने स्वीप भी किया, पिछला 2024 का चुनाव भी स्वीप किया, मोदी के नाम पर बिहार में वोट पड़ा। लेकिन इस चुनाव में मोदी का वो करिश्मा नहीं है, मोदी के नाम पर उस तरह से वोट नहीं पड़ने जा रहे हैं जिस तरह से पहले पढ़ते थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने जा रहा है। और बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बचाव की मुद्रा में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इश्यू नहीं है। 2 दिन पहले ये घटना घटी दरभंगा इलाके में, जहां प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ नारे लगाए, ऐसा आरोप लगाया गया। एफआईआर राहुल गांधी पर हो गई, राहुल गांधी का कोई घटना से करने से कोई मतलब नहीं है। तो उससे भी और हिंसा हुई कांग्रेस के दफ्तर में, सदाकत आश्रम में पटना में, वो भी लोगों ने नापसंद किया, धरना हुआ वहां। शनिवार को धरना किया गया कि भाई ये जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई वो गलत है। तो उसमें कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आया, मीडिया पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा वोट के रूप में हो जाएगा, इससे ऐसी उम्मीद बहुत कम लोग लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि नीतीश कुमार की जो कल्याणकारी योजना है उनसे ऐसा कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे, उन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के पीछे है। तो ये दावा किया जा रहा है कि इससे एक माहौल बदलेगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। बिहार का जो वोटर है बहुत परिपक्व है, वो ऐसा नहीं लगता कि वो जो अभी जो रेवड़ियां बांटी गई है महिलाओं के लिए या बाकी लोगों के लिए, तो उससे कोई बहुत बड़ा असर उस ढंग से नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जब अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जो ब्रांड नीतीश कुमार है वो इस समय मतलब उनका सितारा डूबता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में। और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा प्रचार भी ना कर पाए, ऐसे भी लोगों को लगता है। तो 20 साल की जो सत्ता है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की जो राजनीति घूमती रही है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा ने काफी पासा पलटने की तैयारी कर ली है और अब से एक सत्ता परिवर्तन होगा। उसका रूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। अभी तो बहुत दिन है, नवंबर में चुनाव होना है और अब ये राजनीतिक पार्टियों की गहमा गहमी शुरू हो गई। टिकटॉक के
सिलेक्शन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है और कुछ दिन में सब लोग अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। अभी करीब मतदाता सूचियों को लेकर के भी काफी झगड़ा झंझट है, वो भी अभी उसकी भी अभी वो प्रक्रिया भी पूरी होनी है। आने वाले दिनों में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में बदलाव आएगा और वो बदलाव होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। साथियों मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर अगले दिन आपसे एक नए मुद्दे के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।